आखिरी हदीस की तरफ मैं आ गया। यह हदीस उस हजरत उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम से मशहूर है। हदीस उस्मान इब्ने हुनैफ रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये सहाबी रसूल है। कहते मैं नबी की बारगाह में हाजिर था। तिरमिजी की हदीस पाक, मौजम तबरानी में रवायत नकल, सनद बिल्कुल सही है। क्या कहा पता, मैं आका की बारगाह में हाजिर था। एक शख्स आया, मादरजाद अंधा, एकदम अंधा, आंखों में नूर नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं दिखता। सहारा पकड़ पकड़ के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे आंख अता फरमाए। नबी करीम मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा जा बाहर जाके तू जल्दी से वजू बना, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़। नमाज पढ़ने के बाद कहे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका। जोर से का नबी ने क्या कहा, तू जल्दी बाहर जाके नमाज पढ़, नमाज पढ़ के दुआ कर। अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, इन्नी बेशक मैं अस्अलुका तुझसे सवाल करता हूँ, व अतवज्जहु इलैका, और मैं तेरी तरफ तवज्जो चाहता हूँ। कैसे? बेहक़्क़े मोहम्मद नबी रहमा, तेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के वसीले से। यहाँ तक तो सारे वहाबियों को समझ में आएगा, सारे दयाबना को समझ में आएगा, सारे बदअकीदों को समझ में आएगा। अगला जुमला सुनो, मेरे आका ने फरमाया, क्या कहेगा? बेहक़्क़े मोहम्मद नबी रहमा, जब इतना कह ले अर्श वाले रब से, तो फिर एक काम कर, क्या कहना पता है? अल्लाहुम्मा इन्नी तवज्जहतु बिका, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी तवज्जहतु बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी तवज्जो चाहता हूं। किसकी तरफ? अभी क्या कहा? अल्लाह तेरे हबीब को देख। फिर क्या कहा? या मोहम्मद, हाँ रुकिए, क्या कहा? या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका, ऐ मोहम्मद अरबी, अब आप तवज्जो फरमाइए, यानी अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में मुझे आंखें अता कर। ये कहने के बाद खामोश नहीं होना, नबी की बारगाह में आके कहना या मोहम्मद। या रसूलुल्लाह नहीं कह सकते, या अली नहीं कह सकते, या गौस नहीं कह सकते, या ख्वाजा नहीं कह सकते, या मदारुल आलम या मदारुल आलमीन नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ अक्ल के अंधो, दुआए उस्मान इब्ने हुनैफ हदीस पाक के सीने में मौजूद है, किताबों के अंदर ये बता रही है, गवाही दे रही है कि तुम लफ्ज़ या के साथ रसूल करीम को बादे अज़्वसाले ज़ाहिरी मुखातब कर सकते हो, या मोहम्मद कह सकते हो, या रसूलुल्लाह कैसे। और या रसूलुल्लाह या मोहम्मद पे तो एक दलील वो भी है ना कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जमाना है, उधर से एक शख्स ने दावाए नबूवत कर दिया कि मैं नबी हूँ। सहाबा किराम जंग को पहुंचे, सामने झूठे नबी के मानने वाले, यहाँ सहाबा की जमात, ताबईन की जमात, सच्चे नबी के मानने वाले, दोनों सामने आमने सामने आ गए। एकदम टकराव पैदा हो गया। कहते हैं जब हमने तलवार निकाली, जंग करना शुरू किया, तो हम कहते अत्तकबीर, तो दोनों जमात कहती अल्लाहु अकबर, तो हमारे हाथों से तलवार छूट जाती, हाथ कांप जाते, वजूद लरस जाता। हम अपने भाइयों के खिलाफ कैसे आ गए जंग करने? ये सहाबा का तरीका है। सामने से अल्लाहु अकबर सुना तो क्या कहा, हम अपने भाइयों के सामने कैसे आ गए जंग करने। और आज आलम यह है, आप कलमा पढ़ो, आप दुरूद पढ़ो, आप फातिहा पढ़ो, नज़र करो, नियाज करो, वलियों को मानो, किसी मौलवी को न मानो, किसी की तकरीर न मानो, किसी का कौल न मानो, किसी की किताब न मानो, किसी की तहरीर न मानो, किसी का फतवा न मानो, आपको इस्लाम से खारिज कर दिया जाता है। पता चला सहाबा का दीन और है, आजकल के लोगों का बनाया हुआ दीन और है, उससे बाहर आओ। क्या कहा कि हम दोनों सामने आए, तकबीर का नारा लगा, उन्होंने भी कहा अल्लाहु अकबर, हमने भी कहा, हाथ से तलवार छूट गई, वापस पलटे। कैसे लड़े इनसे? ये हमारे मुसलमान भाई हैं। अब सुनिए, सरकार सैयदना अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब ने मशवरा दिया, ए अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक, अपने और पराये में, सच्चे और झूठों में अगर फर्क जानना है कि असली और सच्चे नबी का मानने वाला कौन, झूठे नबी की तरफ से कौन आया, तो तकबीर पे बात नहीं चलेगी, आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। जब कहो तकबीर, आवाज आए अल्लाहु अकबर, तो कहना अर्रिसाला, जो कहे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वो सच्चे नबी का मानने वाला है। जो खामोश हो जाए समझ जाना वो झूठा है, मक्कार है, वो फ्रॉड कर। पता चला या रसूल अल्लाह का नारा
मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा, नारे रिसालत रोजे सहाबा से ही, खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ज़माने से ही हक़ व बातिल में फ़र्क करने के लिए एक बेहतरीन तरीक़ेकार था। अब ज़रा गौर कीजिएगा क्या कहा, इन्नी या मोहम्मद इन्नी तवज्जहतु बिका इला रब्बिक, मैं आपकी ए रसूल आपकी तवज्जो चाहता हूँ आपके रब की तरफ। आप दुआ कीजिए, आप दुआ करेंगे लतुक़ज़ा, मेरी क़ज़ाए हाजत पूरी होगी। और उसके बाद क्या होगा, फ़शफ़अहु फ़िय्या, तो आए नबी आपकी शफ़ाअत मेरे हक़ में कबूल होगी तो मेरा बेड़ा पार लग जाएगा। अब क्या हुआ पता है, का ये दुआ मांग के जैसे ही हाथ फेरा, उस्मान इब्न हुनैफ कहते हैं खुदा की कसम जब वो बाहर आया मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो ऐसे देख रहा था जैसे कभी अंधा ही नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, पता चला नबी करीम का वसीला भी ले सकते हो। नबी जिंदा भी हैं, कब्र अनवर से फैज़ देते भी हैं, फैज़ान बांटते भी हैं। मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, इसलिए कहता हूँ वब्तगू इलैहिल वसीला, अपने रब की जानिब वसीला तलाश करो। कभी रसूल का वसीला, कभी अहले बैत का वसीला, कभी इमाम हुसैन का वसीला, कभी मोहम्मद बाकर और जाफर सादिक का वसीला, कभी मदार पाक का वसीला, कभी गौसे पाक का वसीला, कभी करीबुन नवाज का वसीला, कुल औलिया का वसीला लेते रहोगे, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुश्किलें दूर होती। दोनों हाथ उठाएं तो मैं आखिरी बात कह के बात खत्म करूं। जोर से, बुखारी शरीफ की रिवायत, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो है अंबिया और औलिया का ही वसीला लें, कभी कभी अपने आमाल का वसीला भी ले सकते हैं। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जोर से। मैंने पहले कहा था आपको मसाले वाली तकरीर सुननी, 17 फरवरी लभेड़ा की तकरीर उर्से रहमतुल्लाह शाह वली की, ले लीजिएगा, सुन लीजिएगा। आज बस इसी पे इक्तफा कीजिए और मैं बात खत्म करूं। बुखारी शरीफ में है, बनी इसराइल के 3 लोग घूमते घामते कहीं पहुंचे और एक गार में जाके सो गए। और जब उनकी आंख खुली तो गार पे एक पत्थर जो था उसके दरवाजे पे लुढ़क के आ गया था, और पत्थर लगने की वजह से गार का मुंह जो है बंद हो गया। अब वो बाहर निकले कैसे, जिंदगी के लाले पड़ गए, जिंदगी जो अजीरन हो गई, जाएं तो जाएं कैसे। तीनों ने मशवरा किया, परवरदिगार आलम हम तुझसे अपने एक एक नेक अमल की वसीला लेते हैं, गुहार लगाते हैं, तू मेरे उस नेक अमल को अगर कबूल करता है तो हमारे हक में बेहतरी फरमा। जरा गौर कीजिएगा। ए बच्चा लोग, चाहे बाहर चले जाओ, बाद में आना, नहीं तो अभी मैं खत्म कर रहा हूं ना। तकरीर में तकरीर मचा रखी हुई इन लोगों ने। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबिन ताहिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अजीज़ान मोहतरम, गौर। आखिरी बात, तीनों में से पहला खड़ा हुआ, बस आखिरी बात, तीनों में से पहला खड़ा हुआ, खड़े होके कहता, परवरदिगार आलम तू जानता है अच्छी तरीके से मैं अपने वालिदैन के साथ हमेशा हुस्न सुलूक करता हूँ, हमेशा करता रहा। मैंने अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने दूसरे लोगों से ज्यादा अपने माँ बाप को तरजीह दी, हमेशा उनको मुकद्दम रखा। हर खाने की चीज, पीने की चीज, पहनने के कपड़े, हर अशियाए खुर्दनोश, जिंदगी का हर आराम और हर साजो सामान मैंने वालिदैन के लिए पहले मुहैया करवाया, अपनी औलाद के लिए बाद में। या रब्बल आलमीन, अगर मेरा ये अमल इनकाना फाल, तो अगर मैंने ये काम किया था ज़ालिका इब्तिगा वजहिक, तेरे लिए, तो फिर एक काम कर, तू मेरे इस अमल को कबूल फरमाइए, जो गार पे पत्थर आ गया उसको दूर फरमा। कहते बस इतना दुआ मांगनी थी, वो पत्थर हल्का सा खिसक गया और वहां सूरज की रोशनी आने लगी। क्या अमल था उसका? माँ बाप से हुस्न सुलूक। पीर साहब आए, हाथ चूमते रहिए। माँ बाप नाराज हैं तो कुछ नहीं हो सकता, लिख लीजिए, जहन में नोट कर लीजिए। लाखों और करोड़ों बार सरकार मदारे पाक की बारगाह में आ जाइए, अगर माँ नाराज होगी तो मदारे पाक कहेंगे निकल जा, यहाँ कभी मत आना जब तक तेरी माँ राजी नहीं होती, मैं भी तेरी सिफारिश नहीं करूंगी। माएँ रो रही हैं, माएँ तड़प रही हैं, दामन भीग रहे हैं,
दामन तर हो रहे हैं। बाप का आलम यह है, गली गली कूचे कूचे मारा मारा आवारों की तरह फिर रहा है, कोई उसका पूछने वाला नहीं, पुरसाने हाल नहीं। जब छोटे थे ना, हफ्ते में एक बार जब उसे पैसे मिलते थे तो आपके पसंद की मिठाई घर लाता था। वो आपका बाप है। जब से वो बुढ़ापे की गोद में गया, सीने पे हाथ रख के बताओ कितनी बार आप घर में कोई सामान लाने से पहले ये ख्याल करते हो ये मेरे बाप को पसंद है, ये मेरे वालिद को पसंद है, आज वो ले जाऊंगा जिससे मेरे वालिद खुश हो। बोलिए, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। किसने काम किया माँ बाप के लिए? यहाँ तो आलम यह है, नौजवानों का खुदा की कसम कहता हूं, मैं अक्सर जानता हूं, मेरे पास केस आते हैं, इतनी जोर से चिल्ला के माओं से बात करते हैं कि माँ डर के कहती नहीं नहीं मेरे बेटे को कुछ मत बोलना, उसके सामने मत बोलना वरना जाने के बाद आपके डांटेगा। सुनो हदीस क्या है, जिसकी माँ उसकी ऊंची आवाज की वजह से डर जाती हो, याद रखना कयामत में उस बच्चे को जन्नत की खुशबू भी सूंघने नहीं। माँ बाप को नाराज करके नारा लगाने आ जाए, ट्रक पे चढ़ के जो है वो हरी हरी पट्टियां बांध के या रसूल अल्लाह नामूसे रिसालत के खातिर जान दे देंगे, यह है नामूसे रिसालत, यह है नबी की तालीम, यह है आपका घराना, ऐसे मुसलमान हैं। आओ बनी इस्राइल के औलिया के पास चलो, सिर्फ ये कहा मेरे वालिदैन की खिदमत करता था, अल्लाह ने उस गार से पत्थर को हटा दिया। अब दूसरी बारी आई, सुन लीजिए, दूसरा अख्तर, या अल्लाह तू जानता है मेरी चचाजाद बहन थी, एक बार मेरे पास रुपया मांगने आई, मैंने कहा रुपया दूंगा इसी शर्त पे तू मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात बना ले। उस राजी भी हो गई, उसकी मजबूरी थी, मैंने उस पर काबू पा लिया था, मगर उसने कहा देख मैं राजी तो हूँ मगर तुझे अल्लाह का वास्ता देती हूँ, मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दे। तो परवरदिगार मैंने तेरे लिए उसको छोड़ दिया था, ज़िना से बाज आ गया था, हरामकारी से बाज आ गया था, मैं उससे दूर हो गया था। ऐ अल्लाह अगर वो अमल कबूल है तो तू इस मौत से हमें नजात अता फरमा। कहते ये दुआ मांगनी थी, वो पत्थर थोड़ा और खसा गया। अब आओ जरा फेसबुक और इंटरनेट इंस्टाग्राम वालों, रातों को 4-4 बजे तक देख के चैट करने वालों, हराम कारियों में मुब्तला रहने वालों, सुनो, दरवाजों पे जो है, सड़क पे, चौराहे पे, कॉलेज में, स्कूल के सामने खड़े होकर बदनिगाही करने वालों, सुन लो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर अल्लाह इस नेक अमल की वजह से मौत को टाल सकता है तो ये बुरे अमल की वजह से अल्लाह आपको मुसीबत में नहीं डाल सकता। आज आजमाइशें इसीलिए हैं, मुसलमान बदनिगाही से नहीं बच रहा, मुसलमान ज़िना से नहीं बच रहा, शराब के अड्डों से नहीं बच रहा, चूहे से नहीं बच रहा। वो ये सोचता है कि मैं 2-4-10 नारे लगाऊंगा, नारे लगा के कामयाब हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मदार पाक के मानने वालों, मेरे मदार से वालेहाना मोहब्बत करने वालों, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात भी ये बतानी चाहिए कि तुम मदार पाक के दीवाने कैसे हो, और उनकी दीवानगी नारे से नहीं बल्कि मदार पाक की इत्तिबा से। हाँ, बस आखिरी जुमला बच गया है इसका। बहुत मुझे पता है अच्छी तरीके से, बड़ा गिरा गुजरता है लोगों पे इस्लाह करना, मगर कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों, दुआ कबूल होती है सूरह फातिहा पढ़ने से, जोर से, नेक अमाल का वसीला देने से, नेकियां करने से, माँ बाप का वसीला देने से, छोटे बच्चों का वसीला देने से। दुआ रद्द कब होती है? हरामकारी से। मस्जिद में बैठकर अगर आप वीडियो देखते रहें नाचने गाने के और सोचे मैं दुआ कर दूं कबूल हो जाए, नहीं हो सकता। ये महफिल जो है ना, ये महफिल बाग वाले मियाँ की महफिल, सुन लो, उस पे शरीयत का कलम नहीं है, तुम पे है। उसको नहीं पूछा जाएगा, तुम्हें पूछा जाएगा। हंस के दांत दिखा के जाने की जरूरत नहीं है, आपको पूछा जाएगा। बातें कड़वी लगे, जाने से पहले मैं माफी मांग लूंगा, माफ करे ना करे आपकी मर्जी है, मगर बात हक है, एकदम सच्ची है। ये मिंबर रसूल है। आज यहाँ पे क्या हो रहा है? जलसा। अभी सैयद शजर अली मियाँ साहब नातो मनक़बत पढ़ेंगे, सुनाएंगे। मैं 5 मिनट ज़्यादा ले चुका हूँ, बस आखिरी के 2 मिनट और बचे हैं मेरे, मैं बस उसको ख़त्म कर रहा हूँ। आज यहाँ नातो मनक़बत, कुरान तिलावत, अल्लाह अल्लाह की बातें। कल बुजुर्गों के कलाम कव्वाली की सूरत में, परसों कुल की महफिल है, मौलाना फातिहा की, सूरह फातिहा, कुरान तिलावत, दुआ। और क्या होगा? पोस्टर उठा के देखो, उठाओ,
नचनिया, गवैये, गायक, औरतें बुलाओ, यहाँ बैठा के इस मजमे में हुड़दंग होगा, हल्ला होगा, गदनिगाही करेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, फौश कलमे कहेंगे, इसी जगह पे होगा। और आप सोचते हो अब दुआ मांगेंगे कुल में कबूल हो जाएगी, इसीलिए नहीं कबूल हो रही। वजह यही है, न बुलाइएगा, जाते वक्त मुलाकात भी न कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। मैं किसी को भी एक नेक बंदे को पकड़ के बाइक पे बैठ के निकल जाऊंगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई लाव लश्कर की जरूरत नहीं। मगर सुन लीजिए, ये बेरहरवी बंद कीजिए। ये जो धीरे 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 तुम सवाल की तरफ जा रहे हो ना, बस ये गांव का हिस्सा ले लो, बस आगे आगे मत बढ़ो। उसकी वजह क्या है? कबूलियत दुआ का वक्त जब होता है तो तुम ये जो है वो हुड़दंग मचा देते हो, बदनिगाही का यहाँ पे तमाशा करते हो। लोगों में क्या जाता होगा, इनके कैसे पीराने इल्जाम हैं जो आते हैं मकनपुर से, अल्लाह रसूल की बात करके जाते हैं, और तीसरे दिन उनके मानने वाले जो ये सब करते हैं। जो नहीं हाथ उठा रहे मत उठाएं, कोई क्या फर्क पड़ता है मुझे। ये बेरहरवी बंद कीजिए, ये बदतमीजी बंद कीजिए। कुल का वक्त दुआओं की मकबूलियत का, कबूलियत का होता है। दुआ मांगी जाती है, अल्लाह औलाद दे, मुश्किल को दूर कर, बेरोजगारी को दूर कर, रोजगार अता फरमा। कैसे दुआ कबूल होगी? कबूलियत के फरिश्ते, रहमत के फरिश्ते उतरेंगे ही नहीं। क्यों? तुमने उस पूरे के पूरे मजमे को, जो मुकद्दस महफिल थी, उसे आपने रोमांच की महफिल बना दिया, रोमांस की महफिल बना दिया। लाइव चलता नहीं, हम देखते नहीं। किसने बताया मौलाना को? हम अंधे बहरे पागल है ना, हमको दिखता नहीं है लाइव हर साल चलता है। इस बेरहरवी को बंद किया जाए, ये मेरी अपील है, गुजारिश है, मुअद्दबाना, मुखलिसाना, आजिज़ाना, इसको बंद किया। एक शख्स सिर्फ और सिर्फ ज़िना से दूर हो गया, अल्लाह ने गैर के पत्थर को दूर करके बताया, मेरी रजा के खातिर तू बुरे काम से दूर होता रहेगा, मैं तुझ पे राजी होता रहूंगा। कमेटी वाले, मोहल्ले वाले, यहाँ के लोग ये बात का तहैया कर ले, इंशाअल्लाह अज़ीज़ महफिल रसूल की होगी। यहाँ पे सिर्फ अल्लाह रसूल बुजुर्गों का बताया हुआ काम होगा। हरामकारी, बदनिगाही, बदतमीजी, बददयानती से बचते रहेंगे। परवरदिगार हमारे इस अमल को कबूल कर और जो मुश्किलें हम पे हैं उसे दूर फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक साल गुजरेगा नहीं, आपसे सारी मुश्किलें दूर होंगी और फिर से आपकी रोजी रोजगार का सितारा वही चमकेगा जहां आज से 12-15 साल पहले चमक। इस बदतमीजी से दूर हो जाइए। तीसरा आदमी खड़ा हुआ, आखिरी जुमला कहता है, परवरदिगार तुझे याद है एक मेरे यहाँ कुछ मजदूर काम करते थे और उनमें से एक मजदूर मजदूरी लेना भूल गया और वो चला गया अपने घर। मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर दिया बकरियों में। 10-12 साल के बाद वो आया, कहता मेरी मजदूरी दे दे भाई, मैं जल्दी में चला गया था। कब मैंने तमाम बकरियां, ऊंट और गाय जो थी, मैंने कहा ये सब तेरा है। कहा ये सब मेरा कैसे है? कहा तूने जो रुपया छोड़ा था ना, उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैं बतौरे चौकीदार यहाँ पे रहा और इनकी देखभाल करता रहा, ये सब तेरा ही पैसा है, तू इसे ले जा। तो परवरदिगार तू जानता है वो बकरी का बच्चा यहाँ तक के उसकी घास भी ले गया, मैंने उफ तक नहीं किया। अगर वो अमल से तू राजी है तो तू इस पत्थर को हटा। इमाम बुखारी कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, इतना कहना था वो पत्थर लुढ़क के नीचे गया। तीनों निकल के खरामा खरामा चलते हुए अपने घरों को पहुंच गए। समझे आप? किसी की दहाड़ी मार लेना, किसी मजदूर के साथ बदसलूकी करना, किसी से काम करवा के पैसे न देना, किसी का पैसा साल साल भर रोक लेना, ये कितना बुरा काम होगा। जो ईमानदारी करे उसको ये इनाम मिले। तो सोचो जो बेईमानी करेगा उसके साथ क्या होगा। आप क्या समझते हो कयामत में सिर्फ ये पूछा जाएगा रोजा रखा, नमाज पढ़ा, हज किया, ज़कात क्या? नहीं, कयामत में ये भी पूछा जाएगा दूध में पानी तो नहीं मिलाया, काली मिर्च में पपैये के बीज तो नहीं मिलाए, हल्दी में पीला पाउडर तो नहीं मिलाया, तूने मिर्च के पाउडर में सुर्ख ईंटें तो नहीं मिलाई, तूने दाल में कंकर तो नहीं मिलाया, तूने कहीं ऐसा तो नहीं है चावल के अंदर पत्थर मिला के बेच दिए, ऐसा तो नहीं है दरदोजी के काम में असली के साथ कुछ नकली भी मिला दिया। ये सारे मामलात के बारे में आपसे सवाल होगा।
तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है अपने आप को संभालें, अपने आप को ठहराएं, अपने आप को एक सच्चा पक्का मुसलमान मदारी बनाएं, जिससे आप पर लोगों को फख्र हो और निस्बत पे लोगों को फख्र हो। परवरदिगार आलम हमें और आपको कहने से ज़्यादा करने की तौफीक